बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलो आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको मतलब डोमेन और रेंज टॉपिक मैंने शुरू किया हुआ है। मैंने कुछ फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल के मतलब कुछ वीडियो डाल दिए जिसमें रेंज और डोमेन निकाले थे। आज हम क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। मान लो एक स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, उसकी डोमेन या रेंज कैसे निकालते हैं उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी जरूरी है कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन की कुछ चीजें हमें समझ आनी क्या है जरूरी है। तो पहले तो बेसिक की बात करते हैं कि भाई बेसिक क्या होगा रेंज और डोमेन निकालने के लिए, फिर उसके मतलब क्या जरूरी है, मान लो क्या स्क्वायर रूट फंक्शन का, उसके बाद क्या करते हैं, अगली क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई आपका क्या होगा, मान लो स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो जल्दी जल्दी, स्क्वायर रूट क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, चलो स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सर इसे सीखना है अच्छी तरीके से क्या, तो पहले तो आपको यही पता होगा कि अगर कभी भी स्क्वायर रूट क्या लिखा हो, x लिखा हो, है ना। तो मैंने वैसे पिछली वीडियो में भी बहुत बताया, तो हमें पता है सर कि हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, मतलब यहाँ पर हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव क्या आता है, नंबर आता है। तो मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब अगर आपको पूछा जाए कि भाई अंडर रूट x है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, तो सर हमें पता है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। कैसे पता है सर हमें, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई x के रूट्स निकालते थे, x के जब रूट्स निकालते थे उसका फॉर्मूला होता था क्या, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता था सर 2a, ये उसका क्या होता था फॉर्मूला x के रूट निकालने का। तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट है ना, d का मतलब क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था। तो सर डिस्क्रिमिनेंट जो दिया होता था ना, डिस्क्रिमिनेंट नेट दिया होता था, उसका मतलब क्या होता था, वो टीचर हमें कहते थे कि d की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो रूट्स क्या होते हैं ना, रूट्स ऑफ x क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ x क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आए तो वो कहते थे कि भाई रूट है ना, रियल रूट्स है ना, या ऐसे लिखते थे कि भाई रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर कहते थे कि भाई मान लो x है ना, रूट्स ऑफ x हैज इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें मेरे को क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे टीचर, कि जब हमें क्या करते थे, बताते थे। तो क्यों, मतलब ये चीजें एक्सप्लेन करते थे, ये बात क्लियर करो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है सर, डिस्क्रिमिनेंट भी हमें बताया था, 4 स्क्वायर माइनस ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो ध्यान से देखो कि भाई रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ये रे फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब यही तो डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ये है तो सिंपल सी बात है, इसको d लिख दे पूरे को, अगर पूरे को d लिख दे तो अंडर रूट आ गया। तो सर यही तो बता रहे थे टीचर कि भाई d की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अगर इसमें पॉजिटिव नंबर हो फिर तो रूट्स x के क्या आएंगे, रियल आएंगे। तो इसका मतलब जो अंडर रूट होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए रियल, मतलब पॉजिटिव, जब भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आए फिर उसका आंसर जो होता है वो क्या आता है, रियल क्या आता है, नंबर आता है। बट अगर उसके अंदर मान लो दूसरा d की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये नंबर नेगेटिव हो, तो जब ये नंबर नेगेटिव हो तो सिंपल सी बात है, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो एक्चुअल में वो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं है, वो किसमें डिफाइंड है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, डिफाइंड है। तो जब भी कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन है, वो भी हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। तो सर वो तो क्लियर है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में वो डिफाइंड है। तो इसका मतलब हम मान लो कि जो नेगेटिव मान लो अंडर रूट के अंदर आएगा वो तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, अदरवाइज जब भी कभी मान लो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आए वो किसके लिए पढ़ते हैं, हम रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, बाकी सारा मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर बाकी सारा मैथ किसके लिए है, रियल नंबर के लिए है। तो सर हमें पता है कि भाई अगर रियल नंबर के लिए है तो फिर हम तो रियल नंबर की बात ही कर रहे हैं, हम तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में हम क्या मानते हैं कि भाई किसी नंबर को जब पुट करते हैं तो रियल नंबर ही तो मानते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा ना मानते हैं। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट को छोड़कर उसमें हम ये केस डिस्कस करेंगे, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर होगा तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज मान लो अंडर रूट के अंदर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव होगा तभी उसके रूट्स क्या आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। तो रियल रूट्स मतलब
मतलब उसका रियल नंबर वैल्यू आती है, तो सर बाकी सारा मैथ हम किस में पढ़ते हैं, रियल नंबर में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर रियल नंबर के लिए हमेशा क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई अंडर रूट के अंदर सर जब भी कभी मान लो क्या है, मान लो वैल्यू जो होनी चाहिए अंडर रूट के अंदर वो क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होगा तो तभी हमें क्या है कि भाई रियल नंबर उसकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो हम मैथ्स क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर में ही पढ़ते हैं। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसके लिए एक मान लो आपका चैप्टर बनाया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप उसमें क्या करोगे, डिस्कस। बाकी सारे मैथ में हमें पॉजिटिव मान लो रियल नंबर से डील करना है, तो रियल नंबर से करना है, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि भाई इसके अंदर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब मान लो जीरो या जीरो से बड़ा क्या होगा, नंबर होगा। तो सब हमें पता है कि अगर जीरो भी होगा तो जीरो को भी मान लो पॉजिटिव जीरो को हम मान लो क्या मानते हैं, पॉजिटिव नंबर ही मानते हैं। तो फिर इसका मतलब कम से कम इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, और जीरो से बड़ी पॉजिटिव क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए। तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है, ये हम स्क्वायर रूट फंक्शन में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी कभी अंडर रूट वाला क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसके बारे में मुझे पहले ही पता है कि वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो आंसर क्या आएगा, रियल। तो रियल नंबर के लिए ही तो मैथ डिफाइंड है, हम रियल नंबर के लिए ही बाकी सारा मैथ पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, एक तो ये बात। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात भी ध्यान रखनी है ना। जैसे मान लो आपको पूछा जाए जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पूछा जाए कि भाई 2 किसका स्क्वायर रूट है ना, 2 किसका स्क्वायर रूट है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, सर 2 किसका स्क्वायर रूट होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा। तो इसका मतलब 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो सर 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि भाई 2 ही होता है। तो अगर मान लो 4 को लिखें तो 4 को तो 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे, तो सर इसको हमेशा हम कैसे लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें तो लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो सर, मान लो 2 एक्चुअल में किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट है, ये तो आप मानते हो। तो सर ये तो बात मानते ही हैं, ये तो हम तो पढ़ते हैं कि भाई 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। उसके बाद 4 को कैसे लिखा जा सकता है, सर ऐसे भी लिखा जा सकता है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, +2 मतलब +4 आएगा। तो अगर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, 4। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। मतलब अगर इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, ये दोनों 4 है, तो फिर 4 का स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये दोनों 4 है। तो फिर सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सर इसका आंसर तो 2 आ रहा है, देखो ध्यान से, 2 के साथ अंडर रूट कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 2। अब इसके आंसर की बात करें तो सर 2 के साथ अंडर रूट कटेगा तो इसका आंसर तो -2 आएगा, इसका आंसर तो -2 आएगा। तो फिर इसका मतलब ये तो चीज गलत हो गई। मान लो हमें पता है सर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई सिंपल सी बात है कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब भी तो आंसर 2 ही आना चाहिए। बट आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, -2, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सर ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक्चुअल में ये मैथमेटिकल क्या होता है, एरर होता है कि जब भी आप इसे सॉल्व करो एक्चुअल में आंसर क्या आता है, मान लो 4 का अंडर रूट करोगे वो 2 ही आता है। एक्चुअल में 4 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्या होती है, वैल्यू होती है। बट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर पूरा नंबर देखे तो पूरा तो पॉजिटिव है ना सर, पूरा तो 4 ही है, ये भी पूरा तो 4 ही है। इसीलिए मान लो यहां पर क्या होती है गड़बड़, 4 का अंडर रूट तो 2 हो गया। अब इसकी बात करें कि भाई इसका अंडर रूट क्या, तो ये भी एक मान लो पूरा टोटल नंबर जो है वो 4 ही है, ये भी एक टोटल नंबर को जो है वो 4 ही है। तो ये अगर ये 4 है तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, तो इसका आंसर भी 2 ही आना चाहिए, इसका आंसर भी 2 ही आना चाहिए। बट अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएं कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका -2 आ रहा है, तो इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर ये गड़बड़ है कि भाई मुझे पता है कि चाहे ये वाला नंबर हो चाहे ये वाला नंबर हो, इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। क्योंकि इसे भी हम √4 कहते हैं, इसे भी √4 का आंसर क्या होता है 2। तो अगर इसको काटेंगे तो फिर
फिर -2, इसको काटेंगे तो 2, तो फिर मान लो यहाँ पर कैसे करें कि भाई मुझे पता है कि अगर यहाँ पर -2 आ रहा है तो -2 को क्या बनाना है, +2 बनाना है, तो यहाँ पर तो 2 ही है तो 2 को भी क्या बनाना है, +2 बनाना है। तो फिर सिंपल सी बात है सर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ जो आंसर आएगा ना, मतलब जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट का जो आंसर होगा उसे हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ क्या कहते हैं, माइनस क्या कहते हैं, 2 कहते हैं, मतलब मोड ऑफ दिस नंबर कहते हैं, जो ये वाला नंबर होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट का आंसर हमें वैसे मान लो छोटी क्लासेस में ये नहीं सिखाते, बट आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में हम ऐसे क्या करेंगे, चीजें यूज करेंगे। तो कैसे सर, मेरे को पता है कि भाई अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब भी आंसर 2 आना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब भी आंसर 2, इसका मतलब 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ तो इसका आंसर तो -2 आ रहा है, बट -2 नहीं आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, +2। तो सर हमें पता है कि जब भी -2 को +2 में कन्वर्ट करना होता है तो मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में मोड फंक्शन लगता है, तो एक्चुअल में जब हम किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका आंसर, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं उसका जो आंसर आता है वो एक्चुअल में क्या आता है, मोड ऑफ दैट क्या आता है, देखो नंबर आता है। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हुई। तो इसके में भी तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, मोड ऑफ क्या आएगा, 2 आएगा ना। इस जो नंबर है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, है ना, जिसकी स्क्वायर मान लो का स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उसके साथ भी क्या आएगा, मोड आएगा। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हुई सर कि जब भी हम किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, एक्चुअल में आंसर डायरेक्टली वो नंबर नहीं होता, वो नंबर नहीं, उसका मोड उसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये बात सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं बहुत जगह पर क्या करूंगा, यूज करूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अच्छी तरीके से समझ लो कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको हम क्या कह सकते हैं, -2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो जब भी किसी स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर रूट करते हैं, एक्चुअल में उसका आंसर वो नंबर नहीं आता, जैसे -2 या 2 नहीं आता, एक्चुअल में इसका मोड उसका क्या आता है, आंसर आता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे किसी स्क्वायर फंक्शन का, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोड ऑफ क्या आएगा, दैट नंबर आएगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर है। अब लिखते हैं इसको x की टर्म में, क्योंकि हम तो x की टर्म में क्या करेंगे, बात करेंगे, तो चलो x की टर्म में लिखते हैं। तो सर x की टर्म में लिखेंगे तो मैं आपको पूछूं कि भाई x, अगर आपको बात समझ आ गई, एक बार फिर से देखना अच्छे तरीके से, बात आपको समझ आएगी होगी। अगर नहीं समझ आई तो बस ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी एक्चुअल में क्या करते हैं, मतलब x स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, बट एक्चुअल में पूरा नंबर जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्चुअल में जो x स्क्वायर का आंसर आएगा वो क्या आएगा, मोड ऑफ क्या आएगा, x आएगा। जब भी आप x स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, मोड ऑफ क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर मान लो √4 का स्क्वायर रूट किया तो आंसर 2 आ रहा है, तो अंडर 2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर भी हो सकता है, तो फिर सिंपल सी बात है दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो अगर दोनों का आंसर 2 आएगा तो वहां तो यहाँ तो -2 बन रहा है, तो -2 को +2 करने के लिए मोड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो फिर इसका मतलब एक्चुअल में कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट हो, उसकी स्क्वायर रूट करते हैं, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, मोड ऑफ क्या होता है, दैट नंबर होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, मतलब मोड ऑफ क्या होता है, दैट नंबर, कि भाई किसका, मतलब जब स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर फंक्शन का तो उसका आंसर क्या आएगा, मोड ऑफ क्या आएगा, दैट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये बात सीखनी जरूरी थी, तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी। बाकी मोड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि अब जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर मोड की डेफिनेशन आनी जरूरी है। तो मोड मैंने वैसे पिछली वीडियो में आपको समझा दिया है, मान लो वहां से सीख लेना कि भाई कैसे मोड की डेफिनेशन को क्या किया जाता है, खोला जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमें समझ आ गया। तो चलो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बातें आने जरूरी थी। तो चलो लिखते हैं, लिखो जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो क्या मान लो डोमेन और रेंज निकालनी है। मान लो f ऑफ x आपको दिया है
अंडर रूट एक्स माइनस क्या दी है 1 दी है। ठीक है, तो सर हम निकाल सकते हैं। अब आपने हमें पहली चीजें समझा दी है, मतलब बेसिक समझा दी है। अब बेसिक आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं। तो सर मेरे को पता है कि सबसे पहले आपने बताया कि भाई अंडर रूट के अंदर रियल नंबर, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर के लिए ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई, ये बात तो हमें क्लियर है। स्क्वायर रूट के लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू को जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ग्रेटर देन का भी ध्यान रखना है, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, इक्वल टू का ध्यान रखना है। तो जब इक्वल टू 0 होगा तो सिंपल सी बात है 0 है, तो ये अगर नीचे होता 1/0 हो जाता फिर अनडिफाइंड हो जाना था, ये बात भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जहां पर तो सर फंक्शन डिफाइंड ही होगा, अगर इसका आंसर 0 भी आए तो तब भी आंसर, मान लो y का आंसर क्या आया, 0 आया, तो y का आंसर 0 मतलब फंक्शन डिफाइंड है, 0 तो डिफाइंड है बट 1/0 जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो सर ये दोनों वैल्यू हो सकती है ना, मतलब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाकी तो इनइक्वालिटी है, -1 उधर जाके क्या हो गया +1, तो सिंपल सी बात है सर x की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, या 1 के क्या होगी, आपके बराबर होगी। तो 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, 1 से बड़ी, 1 को लेना भी है और मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए, इन्फिनिटी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है सर रेंज ऑफ फंक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि रेंज ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना होता है। तो जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आए पहले तो यहां से ये बात क्लियर किया करो कि जब भी ये स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करना है, अब ध्यान से सुनना बात, अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो फिर आप कोई भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, फोड़ सकते हो। अब ध्यान से देखो, ठीक है, मेरे को पता है सर इसके अंदर क्या आएगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा नंबर आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, तो आपका आंसर होगा सर y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। y का मतलब कम से कम आंसर क्या होगा, इसका कम से कम आंसर क्या होगा सर 0, और 0 से बड़ा, तो इसका मतलब अगर 0 होगा तो y की कम से कम वैल्यू क्या होगी 0, अगर ये आंसर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर, तो y का आंसर भी 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो भी सिंपल सी बात है, एक बात तो मेरे को यहां से सीधी सीधी क्लियर हो गई कि भाई y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जरूरी बात है, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आए ये कंडीशन पहले ही आपने क्या कर लेनी है, लिख लेनी है। ये कंडीशन पहले ही आपने लिख लेनी है, क्या कि ये वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये मिनिमम वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होगी, अगर ये 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर तो y की वैल्यू भी तो पॉजिटिव आएगी। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है सर, पॉजिटिव नंबर ही होता है। फिर सिंपल सी बात है y की वैल्यू भी 0 होगी या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। अब y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, कहां से नहीं स्टार्ट होगी, फिर उसके लिए वही कॉन्सेप्ट, सर हमें पता है x को y के टर्म्स में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, तो कर देते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x माइनस 1, मतलब क्या करना है, मतलब x को y की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कर दो स्क्वायरिंग, बहुत क्या होगा, साइड, x को एक साइड में, y को दूसरी साइड में, तो सर इधर y स्क्वायर हो गया, इधर क्या आ गया x माइनस 1, तो सर आपने कहा है कि x को एक साइड में रखना है, तो x को इधर ही रहने देते हैं, उधर जाके +1, तो फिर x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1 हो गया ना, ये उधर चला गया तो y स्क्वायर +1, x इधर ही रहा तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई x की वैल्यू क्या बनी, y स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अब आपने देखना है कि भाई जब आपने डोमेन निकाली है तो डोमेन में x की कौन सी कंडीशन आपने क्या की है, एक्सप्लेन की है। तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन में x की कौन सी कंडीशन हमने एक्सप्लेन की है, देखो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब y स्क्वायर प्लस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब y स्क्वायर जो होगा ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो गया, तो इसका मतलब सर y स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अगर y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो सिंपल सी बात है अब स्क्वायर आ गया, तभी तो मैंने पहली बात समझाई थी। फिर उसके बाद करो स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट क्या होगा, बोथ क्या होगा, साइड होगा, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, तो जब स्क्वायर रूट
रूट करोगे तो सिंपल सी बात है सर, इसका स्क्वायर रूट तो 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 का स्क्वायर रूट हो गया। अब 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो सर आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ 0। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो मॉड ऑफ क्या आएगा, y। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मान लो पिछली वीडियो में बताया था कि भाई y एक्चुअल में क्या है सर, मान लो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड का कोई मतलब होता है? तो आपका मतलब आपका आंसर होगा सर कोई मतलब नहीं होता, फिर इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा सर, y आएगा ना। पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड का कोई मतलब नहीं होता, मॉड सीधा खुल जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड सीधा खुल जाता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। तो सर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया 0 से बड़ा है ना, मान लो 0 के इक्वल और 0 से क्या होगा बड़ा, तो मान लो 0 से इंफिनिटी इसकी क्या होगी आपकी रेंज हो गई। ठीक है, तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई। मान लो ये मैं लगा के बता रहा हूं, आप सीधा भी याद रख सकते हो, बार बार मैं लिख के नहीं बताऊंगा आपको। मैंने यहाँ पर बताया जब आपने स्क्वायर रूट किया तो मुझको पता था सर y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो याद रखना है, मतलब इसको लिख ही लो कि भाई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मान लो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव मतलब वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है। देखो y एक पॉजिटिव नंबर था तो y का स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं ना, y स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही नंबर होगा। तो फिर इसका मतलब ये y ही आएगा। तो 0 भी एक पॉजिटिव नंबर, मान लो जहां पर +0 है, 0 का स्क्वायर रूट होगा, वो भी एक पॉजिटिव क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, तो सर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे तरीके से भी हो सकता था, बट मैंने आपको ये करके बताया। मान लो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्योंकि कई क्वेश्चन में हाथ में सीधा भी करके बता सकता हूं, कई क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर ये तरीका लगाएंगे, तो फिर आप डिफिकल्ट में फंस जाओगे ना, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसीलिए आप एक चीज याद रखो कि जब भी आपको x वाली वैल्यू आए उसको y की टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो जो आपको x की कंडीशन पता है उसे अप्लाई करो, वहां से क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। वैसे मान लो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी किया जा सकता था, क्योंकि हमें पता है सर कि भाई डायरेक्टली कैसे, चलो मैं वो भी बता देता हूं, बट आप ये तरीका याद रखो। ये तरीके में भी थोड़ा टाइम ही लगेगा, बट अगर ये तरीका आपको समझ आ गया तो ये तरीका सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं अदरवाइज आप अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके लगाओगे, फिर आपको बातें समझ नहीं आएगी। बट ये वाला तरीका हर एक क्वेश्चन के लिए क्या है, वैलिड है कि x को y की टर्म्स में क्या करो, कन्वर्ट करो। x को y की टर्म में कन्वर्ट करो, या x को एक साइड में रखो, y को एक साइड में रखो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अगर दूसरे तरीके से करना होता तो कैसे करते, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से कि भाई कैसे, जैसे मेरे को पता है सर कि भाई y जो है वो 0 से बड़ा है, एक बात तो मेरे को ये क्लियर है, और y क्या है, x माइनस 1 है, तो मेरे को पता तो है सर ये वाली वैल्यू जो होगी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते, तो सर यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड लेते तो क्या होता, मान लो यहाँ पर स्क्वायर रूट x माइनस 1, यहाँ पर क्या आता, स्क्वायर रूट 0, तो 0 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपने अभी बताया पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब 0 ही आ गया। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी है, तो भी सिंपल सी बात है ये कौन है, ये y तो है। देखो ध्यान से y की वैल्यू यही है, तो भी सिंपल सी बात है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन यहाँ पर ही क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट ये चीज हर जगह पर नहीं लगेगी, जो मैंने पहले समझाई वो हर एक जगह पर क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर होगी, बट हम पहला ही तरीका सीखेंगे, उससे हमें मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, हर एक जगह पर वो वाला तरीका क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि भाई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो डायरेक्टली पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये बात भी हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात थोड़ा डिफिकल्ट लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सर ये आ गया, अब इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, तो सर सोल्व करने के लिए क्या निकालना है, डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या करो, फाइंड करो। तो डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं, तो सर मेरे को पता है डोमेन निकालने के लिए नीचे कभी भी पहले क्या है,
x की ऐसी वैल्यू लेनी होती है जहां पर नीचे जीरो ना आए, क्योंकि 1/0 क्या होगा या समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हमें पता है, स्क्वायर रूट की भी बात पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, जीरो होती है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ये बात तो हमें पता है। उसके बाद ये भी चेक करना है, क्योंकि अब स्क्वायर रूट फंक्शन नीचे आ गया, अब मेरे को पता है कि भाई x - 5 जीरो ले रहे हो या जीरो से बड़ा ले रहे हो। अगर जीरो लोगे तो सिंपल सी बात है अंडर रूट जीरो का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने तो x की ऐसी वैल्यू लेनी होती है जहां पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई इक्वल टू ले सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर इक्वल टू नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर अगर जीरो आ गया तो 1/0 होगा, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जीरो को छोड़कर x की -5 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मतलब पॉजिटिव क्या होगा, नंबर होगा। जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड, y की वैल्यू अनडिफाइंड, तो जब y अनडिफाइंड हो वो वाली x की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी होती। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। बाकी तो इनइक्वालिटी है, इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या हो गया, 5। तो ग्रेटर देन 5 मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन x 5 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 5 ओपन इंटरवल में आ गया, उसके बाद सर क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, 5 टू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो उसके बाद सर डोमेन तो निकल गई, उसके बाद बात आती है रेंज की। तो सर अभी आपने बताया कि भाई रेंज में सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आए आपने देखना है कि भाई यहाँ y की वैल्यू लिखनी है, तो y हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब ये ध्यान से देखो, मेरे को पता है सर यहाँ पर y है ना, मान लो ये वाला पॉजिटिव नंबर होगा तो अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, बट ये ध्यान रखना है फिर इक्वल टू चेक करना है कि भाई इक्वल टू हो सकता है। मतलब ये तो पता चल गया कि भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो भी सिंपल सी बात है, y की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, ग्रेटर देन तो होगी, इक्वल टू का अभी हमें पता नहीं है कि भाई इक्वल टू होगी या नहीं होगी। अब चेक करो कि भाई इक्वल टू हो सकती है, तो सिंपल सी बात है सर इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू जीरो कब होगी, तो जब ऊपर जीरो आएगा तभी तो जीरो होगी। तो 1 कभी जीरो हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर 1 तो कभी जीरो नहीं हो सकता। किसी नंबर की वैल्यू कब जीरो होती है, जब जीरो अपॉन समथिंग आता है तभी तो जीरो आंसर आता है। तो सिंपल सी बात है, ये जीरो होना चाहिए तभी तो y की वैल्यू जीरो होगी। तो 1 तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर 1 कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो भी सिंपल सी बात है y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती तो सिंपल सी बात है y जीरो से बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव क्या होता है, नंबर होता है, तो y ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करना है, ये कंडीशन याद रखनी है, बाकी उसे सॉल्व करना है। तो सर बाकी वही मान लो आपने समझाया कि आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, पहले मान लो x को y की टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। तो पहले इंटरचेंज करो, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया नीचे डिवाइड। तो सर x - 5 क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा y, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड पर, लिखो स्क्वायर, बहुत क्या हो गया, साइड हो गया। तो सर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या बन गया सर, x - 5 हो गया, इधर 1 अपॉन क्या आ गया, y क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो भी सिंपल सी बात है सर, आपने क्या कहा था कि भाई आपने वैसे तो आपको यहां से पता ही चल गया, देखो x - y, मतलब x की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो पहले फिर आपको दिक्कत होगी। मान लो x की वैल्यू ये इधर प्लस का माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस का 5, इसका मतलब +5 हो गया। उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई x की कोई कंडीशन है, तो x की कंडीशन हमेशा डोमेन में चेक करनी है। तो डोमेन में सर हमें पता है, ये छोड़ दो, ये हमें पता है कि भाई x जो होता है वो 5 से बड़ा होता है। तो अगर x 5 से बड़ा होगा, है ना, हमें पता है x 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब x किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 5 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। ये बात तो क्लियर हो रही है। तो सर ये बात तो क्लियर होगी, ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो भी सिंपल सी बात है, 5 - 5, जिसका मतलब 1 अपॉन y स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, तो सर इधर इसे इधर लिख लेते हैं, 1 अपॉन y स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो सर अब इसे कैसे सॉल्व करें, मान लो एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो अब मेरे को पता है, इनइक्वालिटी की डेफिनेशन पता है कि भाई इनइक्वालिटी के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया जा सकता है दोनों साइड में, इनइक्वालिटी के साथ दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो जा सकता है। तो भी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे को पता है कि सर y एक पॉजिटिव नंबर है, तो y एक पॉजिटिव होगा, तो सिंपल सी बात है y स्क्वायर तो आगे ही पॉजिटिव होता है, तो मैं क्यों ना यहाँ पर y स्क्वायर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं ना। पॉजिटिव नंबर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उससे साइन जो होता है वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो,
मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर कर दो, तो फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर सिंपल सी बात है सर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नहीं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मान लो किसी और से सर पहले चलो इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ठीक है। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये 1 अपॉन क्या हो गया वाई स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है सर ये पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि वाई एक पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो सर पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो नीचे पहले करो स्क्वायर रूट बोथ, क्या होगा आपका स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट कर दो, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर रूट, तो सिंपल सी बात है सर अभी आपने बताया कि भाई जब भी स्क्वायर रूट करते हैं पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 1 का 1 ही आएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वाई एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा वाई आएगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन वाई आ गया। अब मुझे पता है सर 1 अपॉन वाई, वाई तो ऊपर चाहिए, अगर वाई ऊपर चाहिए तो वाई को ऊपर लाने के लिए क्या करोगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड पे वाई स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई इधर किया, तो सर इधर करेंगे 0 इंटू वाई स्क्वायर, वाई से वाई कटा, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर वाई जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, तो अगर वाई 0 से बड़ा है तो फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, यहाँ पर लिख लो कि भाई 0 से बड़ा मतलब 0 को इंक्लूड करना है, तो नहीं करना सर, इक्वल टू तो आया ही नहीं, इसका मतलब 0 से क्या होगी सर बड़ा इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी आपकी क्या होगी वाई की क्या होगी रेंज होगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है x को y की टर्म में कन्वर्ट किया, तो y की टर्म में कन्वर्ट किया तो x की कंडीशन हमेशा डोमेन से मिलेगी, डोमेन से x की कंडीशन लगाई x ग्रेटर देन 5, तो सर x की वैल्यू ये थी, ये उधर जाके माइनस हो गया, अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर बच गया, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट किया, पहले तो y की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट तो कर ही सकते, दोनों साइड में स्क्वायर रूट किया, तो सर सभी पॉजिटिव नंबर थे, 1 भी पॉजिटिव था, तो y स्क्वायर मतलब y भी पॉजिटिव था हमें पता है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 अपॉन y हो गया, उधर क्या हो गया सर 0, तो फिर हमें पता है कि y को ऊपर लाना था, तो y को ऊपर लाने के लिए पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो y ग्रेटर देन क्या हो गया सर 0 हो गया, तो y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो ये याद रखनी है चीजें सभी, फिर आपको क्वेश्चन क्या लगेंगे आसान लगेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन क्या लगेंगे डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन भी मेरे को क्लियर है, डोमेन का मान लो रेंज का कैसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अगली टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसे सॉल्व करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वीडियो को पॉज करो और डोमेन और रेंज निकालने की क्या करो कोशिश करो, ठीक है। चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो मैं करके बताता हूं। तो सबसे पहले सर डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए तो सीधा ही फंडा है सर, मेरे को पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, 0 हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, तो 0 एक डिफाइंड वैल्यू है, 1 अपॉन 0 नहीं होनी चाहिए, वो एक अनडिफाइंड क्या है वैल्यू, तो फिर सिंपल सी बात है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो फिर इधर एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मल्टीप्लाई बाय है ना, मल्टीप्लाई बाय माइनस है ना नेगेटिव बोथ साइड, तो नेगेटिव बोथ साइड जब मल्टीप्लाई करते हैं सर इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाता है चेंज कर जाता है, तो ये हो गया। अब मेरे को पता है सर मान लो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड हो गया, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, तो अगर स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू √4, तो सिंपल सी बात है सर एक्स के बारे में पता है आपको पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है सर नहीं पता, तो अगर नहीं पता तो फिर जब भी नहीं पता हो फिर उसके साथ क्या लगाना है मोड लगाना है, ये मैं आपको बात समझा के आया हूं। जब आपको पता हो फिर तो सीधा एक्स लिख देना था कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के बारे में पता थोड़ा ना कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नहीं पता हो फिर उसके साथ क्या लगाना है मोड लगाना है, अगर पॉजिटिव हो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती फिर आप सीधा क्या लिख सकते थे एक्स भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो सर मेरे को पता मोड आ गया, तो सर 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा पॉजिटिव ही क्या होगा स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो मान लो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, अगर जिसके बारे में नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके साथ क्या लगाना होता है मोड लगाना होता है, तो इसका मतलब मोड एक्स जो आ गया वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई डेफिनेशन खोलनी होती है, तो एक्स की अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता तो दो
केस हो सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 हो सकता है या x लेस देन क्या हो सकता है 0 हो सकता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 0। तो जब भी ये वाला केस होगा तो इसका मतलब आप x को क्या मान रहे हो सर, पॉजिटिव नंबर मान रहे हो। अगर x पॉजिटिव हो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि भाई पॉजिटिव नंबर में मोड का कोई काम नहीं होता, तो फिर इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। अगर x लेस देन 0 इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर हो, तो जब ये नेगेटिव नंबर होता है तो सर मोड नेगेटिव नंबर को क्या करता है पॉजिटिव, तो वो कैसे करता है, वो x के साथ क्या करवा देगा माइनस मल्टीप्लाई करवा देगा। तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो फिर सर हमें पता है हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई बाय है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा सर नेगेटिव। तो जब मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर जाएगा चेंज है ना, माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया -2। तो सिंपल सी बात है सर, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 2 से क्या होगी छोटी होगी। तो फिर लिख लो, मान लो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो x की वैल्यू 2 से क्या है छोटी है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये आपकी क्या आई रेंज आ गई ना, नहीं ये तो आपकी डोमेन आई अभी है ना, ये आपकी क्या आई डोमेन आई। तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी सर, मान लो ये होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर इसको और इसको इंक्लूड करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन की वैल्यू मेरे को क्लियर होगी, -2 से क्या होगी सर 2 होगी। तो फिर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया -2 से क्या आ गया 2 आ गया, ये आपकी क्या निकल गई डोमेन निकल गई। ठीक है, तो डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे यहाँ से सीधा भी याद रख सकते हो, जब भी आपका ऐसा मान लो इक्वेशन बने, जब भी आपके लेस देन इक्वल टू 2 वाले इक्वेशन बने जहां पर मोड हो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा -2 और 2 के क्या होगा बीच, मतलब जहां पर जो नंबर होगा उसके बीच में उसका क्या होगा आंसर होगा। अगर जहां पर इक्वल टू हो फिर इक्वल टू आ जाएगा, देखो इधर इक्वल टू आ गया। अगर इक्वल टू नहीं होता फिर यहाँ पर इक्वल टू नहीं आना था। तो याद रखना है, जब भी मोड x आ गया मतलब सीधे शॉर्टकट होते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया इसीलिए अब मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, उसको याद रखना है। जब भी ऐसा कोई फंक्शन बने लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर जो नंबर आए मोड x की वैल्यू जो होगी, जहां वहां से x निकालेंगे, x की वैल्यू जो होगी वो माइनस वो वाले नंबर से प्लस वो वाले नंबर के क्या होगी बीच। अगर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू लगाएंगे, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बात मेरे को क्लियर हो गई सर कि भाई जब भी ये बने तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ये इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव नंबर के x के क्या आता है बीच आता है। अगर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो डोमेन तो निकल गई सर। अगर डोमेन निकल गई अब रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो डोमेन की वैल्यू मैंने साइड में लिख दी है, ओ सॉरी ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं आएगा ना, क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 2 और -2 को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा क्लोज्ड क्या आएगा इंटरवल आएगा। ठीक है, तो सर अब इसकी बात करते हैं। तो मैंने पहले कहा था जब रेंज निकालनी है पहले y को ऑब्जर्व कर लो, तो y हमेशा क्या होता है सर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ग्रेटर देन तो होगा ही होगा क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव का अंडर क्यूब क्या होता है पॉजिटिव होता है। उसके बाद 0 पर चेक करना है, तो 0 अगर होगा तो y डिफाइंड तो है, तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, दोनों ले सकते हैं। तो ये बन गया। उसके बाद y की टर्म में है ना, x को y की टर्म में क्या करो कन्वर्ट करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। तो सर बोथ साइड जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, इधर कितना हो गया 4 माइनस सॉरी इक्वल टू नहीं ग्रेटर क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है सर सही है। तो मान लो ये हो गया, तो इसका मतलब सर इसको चेंज करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर सर इधर चला गया पॉजिटिव हो गया, ये इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो गया, ये हो गया। तो जब x की वैल्यू निकल जाए उसकी मान लो कोई मान लो जो वैल्यू निकाली है उसको क्या करो एक्सप्लेन करो। तो सर x स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता तो है, x स्क्वायर हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये प्रॉपर्टी तो पता है मुझको x स्क्वायर की। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 4 माइनस y भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो सर क्लियर है। उसके बाद सर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड हो गया। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया सर 4 हो गया। तो आप ध्यान से देखो स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ क्या होगा साइड होगा, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो। तो सर स्क्वायर रूट बोथ साइड हो गया। उसके बाद चेक क्या करना होता है कि भाई जब स्क्वायर रूट करोगे वाई स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो सर 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है, ये आपने बता दिया है। अब वाई स्क्वायर, वाई एक पॉजिटिव नंबर है, वाई भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसको मोड लिखने की जरूरत नहीं है, वाई एक पॉजिटिव नंबर है तो वे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है सर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर सीधा वाई भी लिख सकते हो। अगर इसके बारे में पता
पता नहीं होता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर यहाँ पर क्या लगाना था, मोड लगाना था। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि जब ये पॉजिटिव होता है तो फिर इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब y को ऑब्जर्व करो, y की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, दूसरा y की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 2 या 2 से छोटी है, तो भी सिंपल सी बात है y की वैल्यू इन दोनों के बीच ही तो होगी। तो सिंपल सी बात है सर, रेंज क्या होगी, 0 से क्या होगी आपकी 2 क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ फंक्शन निकल गया, रेंज की क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर आई होगी कि भाई कैसे रेंज और डोमेन क्या की जाती है, फाइंड की जाती है स्क्वायर रूट फंक्शन की, ये उसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, मतलब बातें मेरे को क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सर यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस इसको क्या कर देते हैं, 1 अपॉन कर देते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं कि भाई आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर देखते हैं कि भाई कैसे। तो सबसे पहले तो सर डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने के लिए मेरे को पता है कि भाई पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, इसके अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन तो होगी। उसके बाद इक्वल टू लेना है, इक्वल टू लेंगे तो सर ये 0, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड, तो इसका मतलब फंक्शन अनडिफाइंड थोड़ा ना लेना है, मतलब x की वो वाली वैल्यू लेनी होती है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो सिंपल सी बात है, अगर 0 लेंगे तो 0 पे 1/0 आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो गई, x की किसी ना किसी वैल्यू पर ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो 1/0 अनडिफाइंड, इसका मतलब अब इक्वल टू 0 नहीं लेना, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं करना होता, फंक्शन को क्या रखना होता है, डिफाइंड रखना होता है। वो वाली x की वैल्यू निकालनी है जहां पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी, तो -x² ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, -4 हो गया, तो फिर x² मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को पता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया, तो सर उसके बाद स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट बोथ क्या हो गया, साइड हो गया, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो सर x² हो गया, लेस देन 4 आ गया। तो मेरे को पता सर कि अब x के बारे में पता है कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं पता, तो फिर स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है सर, मोड आता है, तो फिर s का स्क्वायर रूट किया तो इसका आंसर क्या आएगा सर, पॉजिटिव क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव 2, मतलब 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर अभी तो आपने निकाल के बताया, अभी आपने बताया था यहाँ पर इक्वल टू था, तो जब इक्वल टू था, अब मैं निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं सीधा लिखने लगा हूं ना। इसका आंसर क्या आया था, जब यहाँ पर इक्वल टू था, इक्वल टू था तो आंसर क्या आया था सर, आपने बताया कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच x की क्या होती है वैल्यू, -2 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना, बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे आया ये आप सीख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आया पीछे जाकर फिर से सीख सकते हो कि इसका आंसर ऐसे। बस ये याद रखना कि जब भी मोड ऑफ x की वैल्यू ये होगी, x की वैल्यू हमेशा इसके नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के क्या होगी, बीच होगी। अगर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू लगाना है, अगर इक्वल टू नहीं होगा तो फिर इक्वल टू नहीं लगाना। तो सर डोमेन का मेरे को पता चल गया, डोमेन का मतलब इसे इंक्लूड नहीं करना है ना, -2 और 2 को नहीं लेना, तो इसका मतलब अगर नहीं लेना हो तो क्या होता है सर, -2 से क्या हो गया, 2 हो गया। ये डोमेन ऑफ फंक्शन हो गई। उसके बाद बात करनी है रेंज की, तो जो रेंज की बात करते हैं, अब रेंज को निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सर अभी आपने बताया कि भाई रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मान लो सबसे पहले चेक करना होता है स्क्वायर रूट फंक्शन में y की वैल्यू, तो y तो हमेशा ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है, तो y ग्रेटर देन ही होता है। उसके बाद चेक करना होता है कि वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मान लो कि भाई y कभी 0 हो सकता है, तो वो भी मैंने आपको बताया कि भाई 0 कोई नंबर 0 कब होता है, जब ऊपर 0 आए, नीचे क्या आए, कुछ भी हो ना, नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 आए, तभी तो वो नंबर 0 होता है। तो सर इसका कभी ऊपर 0 आ सकता है, 1 तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो भी सिंपल सी बात है, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सर 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 0, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। तो सही है, y की 0 से बड़ी होगी वैल्यू। उसके बाद बस वही करना है कि भाई इसको उसकी टर्म में कन्वर्ट करना है, y 1 क्या हो गया, √4 - x², स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग करोगे तो सर इधर ये स्क्वायर हो गया, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इसका मतलब √4 - x², इधर क्या हो गया, 1/y हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर
दो 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर है ना। स्क्वायरिंग की मतलब स्क्वायरिंग के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग की 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद सर मेरे को पता है कि भाई एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो 4 माइनस है ना, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो सर मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू जो होती है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। 4 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो सिंपल सी बात है सर 4 है तो 4 को उधर ले जाते हैं, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जब दोनों साइड पे माइनस आ गया तो सर हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना। नेगेटिव मल्टीप्लाई किया सीधा कर दिया 1 अपॉन वाई स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आंसर आ गया। तो सर अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो सर मेरे को पता है यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, मतलब देखना है कि भाई वो पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव नंबर तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, तो करवाया जा सकता है सर, नेगेटिव नंबर की बात नहीं करते। तो मेरे को पता है सर वाई स्क्वायर जो है वो एक क्या होता है आपका पॉजिटिव क्या होता है नंबर होता है, वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो क्यों ना पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड पे क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराओ, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट श्योर होना चाहिए कि भाई वो पॉजिटिव नंबर है। तो सर वाई स्क्वायर तो एक पॉजिटिव नंबर ही है, वाई स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करा दो, वाई स्क्वायर करवा दो। ठीक है, तो मान लो इस इक्वेशन में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर कर दिया, तो वाई स्क्वायर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर आ गया, लेस देन, इसके बाद सर लेस देन इक्वल टू भी है, हाँ इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4 वाई स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया। तो इसको सीधा लिख लेते हैं सर 4 वाई स्क्वायर हो गया, तो ये ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो हमने तो सर वाई की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इसे सोल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर 4 पॉजिटिव नंबर है, 4 को डिवाइड कर सकते हैं ना, पॉजिटिव नंबर को किसी कहीं भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इधर चला गया, तो सर 1 अपॉन क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो भी सिंपल सी बात है 1 अपॉन 4, उसके बाद क्या करना है सर स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि भाई स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या हो गया बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करो। अगर स्क्वायर रूट करोगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 का, सॉरी 1/4 का स्क्वायर रूट हो गया। तो सर अभी आपने बताया कि भाई पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो y एक पॉजिटिव नंबर है, तो भी इसका मतलब ये पॉजिटिव y ही आएगा आंसर। अगर y पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी होता हमें नहीं पता, फिर हम यहाँ पे क्या लगाना था, मोड y लगाना था। ये पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, y 0 से बड़ा है, तो भाई 0 से बड़ा होगा तो फिर y आंसर आएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, तो 1/4 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो y ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1/2 मतलब y 1/2 भी हो सकता है और उससे क्या हो सकता है बड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1/2 से इन्फिनिटी, उसका क्या आ गया आंसर। 1/2 को इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको आपने क्लियर रखना है, मतलब पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर ये बातें क्लियर रखनी है, तभी ये चीजें क्या आएंगी अच्छी तरीके से समझ आएंगी, अदरवाइज इन क्वेश्चन में फंसे रहोगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे इन क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, कैसे एक्सप्लेन करना होता है, ये चीजें मेरे को क्या होगी होंगी क्लियर होगी होंगी। ठीक है, तो चलो ये भी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस टॉपिक में आपको पता चल ही गया कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे क्या करना है, डील करना है, कैसे उसके साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो चलो मान लो अब स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ मान लो मॉड को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, फिर आपको बातें क्या होंगी क्लियर होंगी कि भाई कैसे। ठीक है, तो मान लो चलो मान लो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, मान लो लिख लो f ऑफ x क्या हो गया आपका √3 मान लो माइनस मॉड x माइनस क्या हो गया आपका 1 हो गया। इससे क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके मान लो रेंज ही निकालनी है, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा फंक्शन होगा, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा फंक्शन होगा। मान लो डोमेन ही निकालनी, तो डोमेन भी वैसे निकाल ही सकते हो। अगर डोमेन निकालनी हो तो सर x की वैल्यू को ही तो डोमेन कहते हैं, x की वैल्यू कुछ भी भरो, यहाँ पर आंसर क्या आएगा,
है ना। मतलब फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसे पूरे को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वहां से आपको क्या पता चलेगा, x की क्या करेगी, वैल्यू पता चलेगी। कैसे, मान लो पहले इसको लिख लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मान लो पहले हमें पता है x निकालने के लिए सर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर मॉड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मॉड को सॉल्व करेंगे तो वहां से x की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो बट हमें तो डोमेन पूछा ही नहीं है, हमें तो रेंज ही पूछा है। तो रेंज के लिए डायरेक्टली हम चलते हैं, हमें पता है सर y की वैल्यू निकालनी है, तो y मान लो ये पूछा है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका अंडर रूट 3 माइनस क्या होगा मॉड ऑफ x माइनस 1। तो मेरे को पता है सर कि जब भी हमने मान लो रेंज निकालनी होती है, हमने x को y की टर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट, x को एक साइड में रखना होता है, y को दूसरी साइड में। तो करो फिर स्केयरिंग कर दो बोथ साइड, तो स्केयरिंग क्या हो गया आपका, बोथ क्या हो गया, साइड हो गया, ठीक है। तो जो अगर स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो y स्केयर हो गया, तो सिंपल सी बात है 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस क्या हो गया 1 हो गया, स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है सर। मेरे को पता है, अब मान लो इनको एक साइड, x वाले को एक साइड में, दूसरे वाले को एक साइड में, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये प्लस है इधर आके माइनस, इसका मतलब मॉड x माइनस 1 इधर क्या हो गया 3 माइनस y स्केयर हो गया। तो भी सिंपल सी बात है सर मोड, अब मेरे को ये x यहां से निकालना है, तो मैंने आपको मोड फंक्शन में भी समझाया था कि भाई ये वाली वैल्यू तो हमें पता है कि भाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ x माइनस 1 0 से बड़ा ही होगा, ये कभी भी मान लो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ही यही कहती है कि भाई वो वाला नंबर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मिनिमम वैल्यू इसका 0 होती है या 0 से बड़ी ही होती है, पॉजिटिव नंबर ही होता है, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन यही कहती है कि आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सर ये पॉजिटिव होगा, तो भी सिंपल सी बात है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, तो ये भी निकल गया। तो सर उसके बाद सॉल्व भी तो करना है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया ना, माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता जाके माइनस, तो सर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, उसके बाद सर स्क्वायर रूट ही तो करना है, तो फिर स्क्वायर रूट बोथ क्या कर दो, साइड कर दो। अगर स्क्वायर रूट करोगे तो सिंपल सी बात है वाई स्क्वायर लेस स्क्वायर रूट हो गया अंडर रूट 3 हो गया, तो सर इसका अंडर रूट 3 तो सीधा ही हो गया ना, 3 का मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव अंडर रूट 3 ही आएगा। उसके बाद सर वाई पॉजिटिव है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जब भी कभी आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन हो तो अंडर रूट में वाई हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर अगर इक्वल टू 0 भी आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो 0 मतलब डिफाइंड है। तो भी सिंपल सी बात है सर, ये बात तो मेरे को क्लियर है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट क्या होता है सर, पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी है, लेस देन इक्वल टू क्या होनी है, अंडर रूट 3 होनी है। तो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 3, y की वैल्यू क्या क्लियर हुई, एक तो y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होगी, एक y की वैल्यू अंडर रूट 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो जो अगर छोटी होगी तो इसे सॉल्व कर लो, इधर इसको क्या लिख सकते हैं सर, 0 से y क्या है, बड़ा है, और किससे छोटा है, अंडर रूट 3 से क्या है, छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर रेंज ऑफ फंक्शन कैसे लिख सकते हो, y इनके बीच है तो 0 और इसको भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब 0 से लेके अंडर रूट 3 तक क्या होगी आपकी रेंज ऑफ फंक्शन होगी, ठीक है। तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई, ये भी मुझे क्या आ गया, समझ आ गया, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी आपने कर ही लिया होगा, आपको समझ आया ही होगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वो वैसे आप खुद भी कर सकते हो, चलो मैं फिर भी आपको करवा देता हूं। उसमें भी रेंज निकालनी है, डोमेन निकालना तो आसान ही होता है सर, रेंज में ही असली क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो अगला क्वेश्चन, मान लो क्या है आपका, मान लो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, उसमें भी आपको मोड और दोनों दिए, ठीक है। तो अंडर रूट, चलो ये क्वेश्चन और अच्छा कर देते हैं, मान लो इसमें मान लो ऐसे लिखते हैं 4 माइनस अंडर रूट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी मान लो क्या निकालनी है, रेंज, रेंज निकालनी है, डोमेन रहने दो, डोमेन तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो रेंज निकालनी है, रेंज कैसे क्या करें, फाइंड करें, ठीक है। तो चलो निकाल, कोशिश की होगी आपने, तो चलो लिखते हैं पहले इसको। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये y होता है, y अंडर रूट 4 माइनस, सर ऊपर अंडर रूट है, तो जब भी अंडर रूट हो, अगर मतलब किसी के नंबर के बारे में कुछ पता ना हो, फिर आंसर क्या आता है, मोड आता है। तो सिंपल सी बात है, x के बारे में कुछ पता है, नहीं पता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मोड x आएगा। तो अब सर क्वेश्चन सिंपल हो गया, देखने में डरावना लग रहा था, अब सिंपल तो हो गया। अब जब कभी मतलब स्क्वायर रूट हो किसी स्क्वायर फंक्शन का, अगर उस नंबर के बारे में कुछ
कुछ भी पता ना हो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो फिर उसका आंसर क्या आता है, मोड ऑफ क्या आता है, दैट नंबर। तो भी सिंपल सी बात है, इसका नंबर मोड ऑफ एक्स आएगा। अब इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो सर वही तरीका, मान लो स्क्वायरिंग करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस क्या होगा, मोड एक्स होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई वाई को इसको उधर ले जाते हैं, मोड एक्स उधर चला गया, इधर क्या आ गया, वाई स्क्वायर। तो इसके बारे में मेरे को पता है कि भाई मोड ऑफ एक्स जड़ा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये तो आपने अच्छे तरीके से समझाया था सर पिछली वीडियो में। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ये बड़ा होगा 0 से, ये भी 0 से बड़ा ही होगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -4, माइनस माइनस आ गया तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद सर स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या हो गया, बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो इधर मतलब वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट हो गया, 4 का भी स्क्वायर रूट। तो सर 4 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होता है। अब y के बारे में कुछ पता है, तो सर y के बारे में तो हमें पता ही है कि भाई y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर या 0 आएगा, कम से कम 0 या पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसके विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी ही होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, सीधा क्या होता है, पॉजिटिव ही आंसर होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गई, 2। मतलब जब भी पॉजिटिव नंबर हो उसके साथ मोड लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा क्या लिख दो आंसर में। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फिर उसके साथ क्या लगाना होता है, मोड लगाना होता है। ये बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई है। ठीक है, तो सर y लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो भी सिंपल सी बात है, y की दो कंडीशन बनी, y 2 से छोटा है, दूसरा y 0 से क्या है, बड़ा है। तो फिर इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी ना, y की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटे। तो इसका मतलब ये बना। तो रेंज ऑफ फंक्शन अगर इंटरवल में लिखे तो सर दोनों को इंक्लूड करना है। तो अगर दोनों को इंक्लूड करना है तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या बने, मान लो क्लोज इंटरवल है ना, दोनों में क्या आया, क्लोज इंटरवल, 0 से क्या आया, 2 आया। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, रेंज और डोमेन की क्या थी, वैल्यू थी। ठीक है, तो चलो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले करवा दिए, उसके बाद मैंने आपको मोड वाले क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ये आपके क्या होंगे, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।